केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग से जुड़े नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी गई है। आयोग की तरफ से की जाने वाली सिफारिश लागू होने से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। वेतन आयोग से जुड़े नियम और शर्तों को अलग अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ लंबी बातचीत के आधार पर तय किया गया है। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर जमा करनी होंगी। नियम और शर्तें जारी होने के बाद 8वें वेतन आयोग के तहत काम एक कदम आगे बढ़ गया है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान किया था। कुछ दिन पहले ही 7वें वेतन आयोग के तहत 3% डीए और डीआर बढ़ाया गया है। सरकारी कर्मचारियों का डीए अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। अब जब 8वें वेतन आयोग के तहत जरूरी टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल गई है तो इसकी आगे की प्रक्रिया पर काम किया जा सकेगा। पिछले वेतन आयोग की घोषणा, गठन और लागू होने के अनुभव पर गौर करें तो आयोग को रिपोर्ट सौंपने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार की जांच में 3 से 9 महीने का समय लगता है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी थी। एक वरिष्ठ यूनियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद जताई है। नियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। अगर आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से किया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्मीद है। 18 महीने का एरियर मिलने से लाखों कर्मचारियों को सहूलियत होगी। आयोग अलग अलग पक्ष से बात करके अपनी सिफारिशों पर काम करेगा। इसके बाद सरकार की तरफ से इसे मंजूर किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इसमें डिफेंस से जुड़े लोग और रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इसको लेकर कर्मचारियों के बीच उत्सुकता है। फिटमेंट फैक्टर के बेस पर ही ये तय हो सकेगा कि कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। केंद्र की तरफ से 1.92 से लेकर 2.08 तक के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी जा सकती है। आइए देखते हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर किसकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। चपरासी और अटेंडेंट जिनकी मौजूदा सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी नई संभावित सैलरी 51,480 रुपए हो सकती है। ऐसे में सैलरी में कुल अंतर 33,480 रुपए का होगा। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क की बात की जाए तो उनकी मौजूदा सैलरी 19,900 रुपए है। नई संभावित सैलरी 56,914 रुपए हो सकती है और सैलरी में अंतर 37,014 रुपए का रहेगा। इसके अलावा कांस्टेबल और कुशल कर्मचारियों की बात करें तो उनकी मौजूदा सैलरी 21,700 रुपए है। इनकी नई संभावित सैलरी 62,062 रुपए हो सकती है। ऐसे में सैलरी में अंतर 40,362 रुपए आ सकता है। बात स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क की करें तो उनकी मौजूदा सैलरी 25,500 रुपए है। वहीं नई संभावित सैलरी 72,930 रुपए हो सकती है। ऐसे में सैलरी में अंतर करीब 47,430 रुपए का आ सकता है। अब बात करते हैं एरियर की। 7वें वेतन आयोग की समय सीमा दिसंबर 2025 में पूरी हो रही है और 8वां वेतन आयोग की सिफारिश जुलाई 2027 में सामने आने की उम्मीद है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जनवरी 2026 से जून 2027 तक 18 महीने का एरियर दिया जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और कर्मचारियों को मोटा एरियर मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से चपरासी और अटेंडेंट की सैलरी 33,480 रुपए बढ़ जाएगी। इस तरह 18 महीने का एरियर 6,02,660 रुपए होगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।